Ranking proposal because my boyfriend gonna propose me soon. Ew. Is this? Ew. What is birthday पे proposal कौन करता है? Guys, like 7, 10 guys, 10. तो गाइस रिसेंटली रूही का एक रील मेरी फीड में आया जहां उसने एक सीरीज स्टार्ट की है कॉल्ड स्टिल नो रिंग। Officially been 1 year of our relationship and still no ring. Sweet, yes. Romantic, yes. Ring, no. उस रील को देखकर काफी लोगों को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड पर प्रपोजल के लिए प्रेशर बना रही है और ये सिर्फ एक रील नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रूही राय एंड हर वियर्ड बिहेवियर टुवर्ड्स हर बॉयफ्रेंड। आई थिंक शी माइट बी डेस्परेटली वांटिंग टू सेटल डाउन एंड दिस गाय इज बेस्ट शी कुड कैन गेट एज फार एज रोहित इज कंसर्न। अब तो ये बेचारा फंस चुका है, बिजनेस के लिए रिलेशनशिप में आया होगा और अब रूही इसके गले पड़ चुकी है। He will be pressurized into marriage. I really hope, like Ruhi clearly looks like she wants to get married. I don't know about her boyfriend, but if you are moving in with each other, involving families, taking multiple trips together, how can you do all this without the intent of marriage? रूही का ट्रांसफॉर्मेशन भी सर्जरी या फिर Ozempic की वजह से लगता है। The type of food she eat daily, if you are her snap story on daily basis where she posting photos, she can never lose weight by eating that junk. I highly suspect it was Ozempic. Ruhi is still that girl who want princess treatment, depend on someone, money and relationship are due for her. If every female should be woman who pay her own bills. That girl has always been damn so fake. Like the weight she has lost is really appreciable, but just because she has lost doesn't mean she has dignity now. Spreading lie and sleeping around for everything she has is so cheap. She had no business shaming Sal for his sexuality, and all of that just prove how fake of a person and fan she is. Princess treatment के नाम पर unrealistic standards set करना is so wrong. Now teenage girl who watching her must be thinking, if a guy spending money on you, he love you very much. Even maybe he might spending money and be problematic in other ways. रूही का ये बिहेवियर पहली बार देखने को नहीं मिला, पहले भी कई बार नोटिस किया गया, बट रिसेंट टाइप में और ये ज्यादा विजिबल हो गया। पास्ट में भी रूही रिलेशनशिप में थी और तब उसने अपने बॉयफ्रेंड का फेस पब्लिक नहीं किया था, बट लास्ट 1 ईयर से जब से उसने अपने बॉयफ्रेंड रोहित को ओपनली पब्लिक किया है, तब से ऑलमोस्ट उसका सारा कंटेंट बॉयफ्रेंड सेंट्रिक हो गया। रिसेंटली उसने एक रील पोस्ट की जिसमें वो प्रपोजल के आइडिया को रे कर रही। अब चलो मान भी लेते हैं कि इसके थ्रू आप अपने बॉयफ्रेंड को हिंट दे रही है, बट ऑनेस्टली किसी भी प्रपोजल आइडिया को रेट करना बहुत ही मीनिंगलेस लगता है। रियल लाइफ में प्रपोजल का मतलब फैंसी आइडिया नहीं होता। इट ओनली मैटर्स कि सामने वाला इंसान ऑनेस्ट हो और एंड जेन्युइनली रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहा हो। एंड ऑन दिस रील रोहित इवन कमेंटेड, बेबी मार्स से ले चलूं क्या? अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट में उसके इस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को भी कॉल आउट किया है। शी नो द एल्गोरिथम, इसको पता है कि गालियां पड़ेगी, बट द फैक्ट इज शी वांट्स एंगेजमेंट मोर देन अ रिंग। इफ यू नो यू नो, यू कैन आल्सो प्रपोज हिम rather than begging him to propose. You have ruined the surprise for him. What's the point when you already gave him an idea? This unnecessary ranking is not for me. और honestly अगर रूही को शादी करनी है तो वो सीधा शादी कर ले। हर चीज को कंटेंट के लिए मिल करना हर बार सही नहीं लगता। अब धीरे धीरे ऐसे फील लगने लगा है कि ये सब व्यूज और एंगेजमेंट के लिए किया जा रहा है। पहले प्रपोजल को मिल करो और फिर मैरिज का कंटेंट आएगा। आजकल रूही के पेज पर ऑलमोस्ट सिर्फ यही टाइप का कंटेंट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली एक और रील आई थी जहाँ रूही और उसका बॉयफ्रेंड रोहित शॉपिंग के लिए गए थे। उस रील में रोहित ने रूही के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट किया था एंड वो ड्रेस एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का था जो क्लियरली रूही के साइज का नहीं था। एंड यहाँ पर रोहित की तरफ से रूही पर प्रेशर था कि उसे इस साइज में फिट होना होगा। Another day, another shopping slay. So he spotted a very cute dress for me and he said you have to try this on. And I'm like okay, it's cute क्योंकि मुझे उसकी चॉइस पसंद नहीं आती तो चलो ट्राई करते हैं। बट नहीं, आई थिंक मुझे स्मॉल ही आएगा बेबी। मुझे लगता है स्मॉल आ जाएगा मुझे। Oh my god, I think मुझे आ सकता है। Let's try this. So I tried the extra small size. Dress was looking super cute until मैं मुड़ जाऊँ। मैं literally stuck हो गई थी हाफ वे में और मुझसे जिप ऊपर जानी नहीं थी। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला let me try and this man, this confident man still trying कि फिट हो जाए मुझे। भाई साहब का अंदाजा या तुक्का गलत नहीं होता है, बट इस बार गलत हो गया। And I realized I have to lose more weight. हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आई ड्रेस तो हम दोनों सोचा कि म्यूचुअल डिसीजन लेते कि क्या करना है। तो मेरे बॉयफ्रेंड डिसाइड कर लिया कि वो मेरे लिए एक्स्ट्रा स्मॉल ही खरीद रहा है। लाइक ओके, हम स्मॉल भी खरीद सकते हैं, बट ही गोज लाइक नहीं, हम एक्स्ट्रा स्मॉल खरीदेंगे एंड यू हैव टू फिट ऑन दिस। और हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब इंटेंशनली किया जा रहा है ताकि लोग उसे कॉल आउट करे और रीच मिले, क्योंकि नेगेटिव एंगेजमेंट भी एंगेजमेंट होती है। एंड उस रील के कमेंट सेक्शन में भी काफी लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया था। रूही और उसका बॉयफ्रेंड रोहित पहले से फ्रेंड्स थे। कुछ टाइम बाद रोहित ने रूही को प्रपोज किया और उसके बाद रूही रिलेशनशिप में आई। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब रिलेशनशिप में आने के बाद रूही ने अपनी रील से थ्रू एक पर्टिकुलर नैरेटिव को पुश करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट हर रील में ये दिखाया जाने लगा कि लड़कों को ही बिल पे करना चाहिए, लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। धीरे धीरे ये चीज उनके लिए कंटेंट की थीम बन गई और ऑनेस्टली ये माइंडसेट काफी गलत है। सिर्फ लड़का होने का मतलब ये नहीं होता कि वही हमेशा बिल पे करेगा। रिलेशनशिप कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती जहाँ एक साइड सिर्फ देने वाला हो और दूसरी साइड सिर्फ लेने वाली। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एफर्ट और रिस्पेक्ट दोनों साइड से इक्वली आनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर। और कई लड़कियां रूही को फॉलो करती हैं तो उनकी लाइफ में इस तरह की वीडियोस का इम्पैक्ट पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर कैमरा के लिए करते हैं। हमें देखकर
लगता है कि ये लोग कितने परफेक्ट हैं, इन पे लड़ाई नहीं होती, बट रियलिटी बिल्कुल अलग होती। जैसे कुछ दिन पहले नादिया और सुफियान के डाइवोर्स के बाद नादिया ने खुद बताया था कि उनको बहुत सारी चीजें सिर्फ कैमरा के लिए करनी पड़ती थी जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट लगती थी, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता था। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो मोस्टली क्यूरेटेड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, एंगेजमेंट के लिए होता है। रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप या फिर किसी भी तरह का जो बॉन्ड है सिर्फ एक साइड से काम नहीं करता। अगर एफर्ट्स, अंडरस्टैंडिंग और सेक्रीफाइस सिर्फ एक तरफ से आ रहे हैं तो वो चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। और रूही का बिहेवियर ये है कि वो हर चीज को कंटेंट की तरह पब्लिक में पोस्ट करती है। जैसे पास में उसने अपने डैड के श्राद्ध का ब्लॉग भी पोस्ट किया था। बेस्टी, तो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं। उस टाइम कई क्रिएटर के साथ उसकी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी भी हुई थी एंड उस टाइम पे रूही का कहना था एनीथिंग आई डू आई गेट हिट। एनीथिंग आई डू आई गेट हेट। मैं खाना खाती हूँ तो मुझे हेट मिल रहा है, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं अपने पापा के श्राद्ध का रिचुअल शेयर कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग हेट। चलो मान भी लिया कि फर्स्ट टाइम था, गलती किसी से भी हो सकती, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद भी सेम चीजें रिपीट होती है। उसके बाद रूही ने अपनी फ्रेंड नीबा के साथ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। उसमें वीडियो पोस्ट करके बोला कि लड़कियां मुझसे जलती है। ऑडियंस को भी साफ समझ में आ गया था कि वो नीबा के बारे में बोल रही है। फिर नीबा ने वीडियो पोस्ट करके बताया कि रूही ने उससे बात करना छोड़ दिया और इस पूरे सिनेरियो में नीबा को इंटेंशनली विलेन बनाया गया ताकि रूही को सिंपैथी और रीच मिले। एक साल पहले साहिल के यूट्यूब चैनल को भी लेकर रूही ने कंट्रोवर्सी की थी और कुछ मंथ पहले भी साहिल के साथ अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी की। उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर कमेंट की रूही और उसकी बॉयफ्रेंड दोनों ने। ये सब इंटेंशनली किया गया था बूस्ट के लिए। फ्यू मंथ बैक एक और इंसिडेंट भी हुआ था। कुछ फॉलोअर्स ने रूही से प्रोडक्ट का एक लिंक मांगा था। उस टाइम रूही ने फॉलोअर्स के साथ बहुत ही मीन और रूड टोन के साथ बिहेव किया था। उसका कहना था प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, एक ही पीस था, मैंने बाय कर लिया। लिंक ऐसे मांग रहे हो जैसे कि 5 रुपए का सामान। तो लिंक शेयर कर दो। अरे भैया एक ही मशीन थी उनके पास, ओनली दे हैड वन मशीन। हमने मंगा ली, यू कांट गेट इट, सॉरी अनफॉर्चुनेटली एंड इट्स एक्सपेंसिव। लिंक ऐसे मांग रहे हैं जैसे 5 रुपए का सामान है, 50,000 रुपए मशीन है। एंड दिस शो की वो अपनी ऑडियंस की बिल्कुल वैल्यू नहीं करती। अगर लिंक शेयर नहीं करना था तो सिंपली बोल सकती थी कि प्रोडक्ट लास्ट पीस था, बट ये 5 रुपए वाला कंपैरिजन करना क्लियरली डिसरिस्पेक्टफुल था। इन्फ्लुएंसर के लिंक से फॉलोवर एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट भी बाय करते हैं तो फॉलोवर ऐसे प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। रूही का ऑन कैमरा रूड बिहेवियर काफी लोगों को इरिटेटिंग लगता है और उसे ये भी पता है कि लोग इस बिहेवियर को लेकर डिस्कस करते हैं, फिर भी वो बार बार करती है क्योंकि उसे रीच मिलती है, एंगेजमेंट मिलती है एंड दिस इज व्हाट she actually want because at the end of the day negative publicity is also publicity. That's for today's video. आपका क्या कहना है रूही के इस desperate behavior पर? Let me know in the comment section below. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी गॉसिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।